Hello बच्चों, let's see the question. Many people regard the rapid population growth of developing countries as our most serious environmental problem. Others think that the growth of the developed countries, though slower, is actually a greater threat to the environment. What kind of environmental problems result from population growth in a developing country and a developed country? Which do you think is a greater threat? Why? इन दिस क्वेश्चन इट इज़ टोल्ड कि दो तरह की मतलब पॉपुलेशन की वजह से जो भी जितने भी इश्यूज हो रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से होते हैं. अब इन्होंने दो सिनारियो लिया है, एक डेवलप कंट्रीज़ का और एक डेवलप्ड कंट्री जो हो चुकी हैं. तो इनमें से ये पूछ रहे हैं कौन ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को पॉपुलेशन ग्रोथ के टर्म्स में और उसका रीज़न क्या है. लेट्स हैव अ लुक एट द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसका की कंसेप्ट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन ग्रोथ बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से हार्म कर रहा है. तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत सारे दोनों में प्रॉब्लम्स होंगे. डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ share many of the problems related to population. अब इनमें से पूछ रहे कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा. इफ़ वी टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज़ जिसमें डेवलपमेंट हो चुकी हैं, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ पीपल की इंक्रीमेंट हो चुकी है. इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल. पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली. और रिसोर्सेज का डिप्लीशन जो होता है वो रैपिड होता है. रिसोर्स डिप्लीशन इज टेकिंग प्लेस. रिसोर्स की डिप्लीशन मतलब डिक्रीमेंट. डिप्लीशन इज रैपिड. तो इसके वजह से क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे? इसके वजह से आपको ग्लोबल वार्मिंग पे इफ़ेक्ट आएगा. इफ़ेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग. दिस विल इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग. इसके मतलब इसके रिजल्ट्स देखने को मिले. ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया एंड डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी. सो हमने देखा कि डेवलप कंट्रीज़ में पीपल ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. सो पीपल इन डेवलप्ड कंट्री यूज़ मोर रिसोर्सेज. यूज़ मोर रिसोर्सेज. अब आपको बोल रहे हैं ये तो हमने डेवलप्ड कंट्री की बात कर ली. नाउ वी टॉक अबाउट अ डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्री अभी डेवलप कर रही है. बट पॉपुलेशन इन अ डेवलपिंग कंट्री जो अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है, इन अ डेवलपिंग कंट्री की अगर बात करें, इनमें जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट होगा मोर क्विक होगा. इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर मोर क्विक. ज़्यादा क्विक है इसमें क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है और रिसोर्सेज डिप्लीशन होते जा रहे हैं. इज़ टेकिंग प्लेस मोर रैपिडली. एज द पॉपुलेशन इंक्रीज द अर्थ रिसोर्सेज के डिप्लीशन द रिसोर्सेज डिप्लीशन टेक्स प्लेस. अर्थ के रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है. टेक्स प्लेस more rapidly.
एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि किसने ग्रेटर थ्रेट कॉज किया। पहले तो पूछा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो ज़्यादा थ्रेट कॉज करती हैं, एंड एट द लास्ट आपसे पूछे हैं रीज़न कि क्यों इसने ग्रेटर थ्रेट कॉज करा है। तो इफ इन द थर्ड पार्ट इट इज़ आस्क्ड वाई द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसने क्यों किया। इस डिप्लीशन के रिजल्ट्स क्या हैं? तो रिजल्ट्स ऑफ दिस डिप्लीशन इज biodiversity loss, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज करने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस बहुत ज़्यादा हो गया। ग्रीन हाउस ड्यू टू मोर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ये हो गए इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। दिस वाज द ऑल क्वेश्चन जिसमें इसने डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में आपसे पूछा और उसका रीज़न पूछे कि वाई। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।